please introduce yourself? Good morning, ma'am. I belongs to district Kathal, Haryana. I complete my schooling for my village, and then I complete my civil engineering diploma from Rajiv Gandhi Government College, Nirvana. Then I complete my graduation from Kurukshetra University in 2023. Thank you, Okay. What are your hobbies, Aditya? ma'am. My hobby is gardening and talking with old peoples and cooking, ma'am. Okay. So you like to talk to old people, right? Yes, ma'am. Yes, Okay. So what you have been learned? ma'am. मैं ये लर्न करता हूँ, जैसे मेरे ग्रैंडफादर थे मैम, तो मैं उनके पास बैठता था, तो मैं उनसे ये आज की जनरेशन में और उस टाइम की जनरेशन में डिफरेंसेस, उस टाइम कैसे लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते थे मैम। आज के टाइम में उस टाइम में बहुत सारा डिफरेंस आ चुका है। आज कम्युनिकेशन हम मोबाइल के जरिए करते हैं, उस टाइम साथ में बैठते थे। आज आज के टाइम में मैम बहुत रेयर ही चांस है कि दो भाई या कोई दो दोस्त साथ में बैठते हैं मैम। उस टाइम में आज के टाइम में मैम बहुत सारी चीजें हमें उस टाइम मैम सोशल वर्किंग भी मैम बहुत अच्छे से करते थे, एक दूसरे के बारे में सोचते थे मैम। आज के टाइम में सेल्फिशनेस बहुत ज्यादा हो गया मैम। Okay. जी What are your strengths and weaknesses? मैम, माई स्ट्रेंथ इज आई एम सो डिसिप्लिन, क्विक लर्नर मैम, Hmm. एंड आई एम सो पंचुअल मैम। Okay. ठीक है. यस मैम। For how many hours you can continuously work? कितने घंटे आप continuously काम कर सकते मैम जैसे मेरे एग्जाम टाइम नियर आते हैं मैम, तो उस टाइम तो मैम मैं ऐसा है मैम, वर्कहोलिक हो जाता हूँ मैम। ऐसा सुबह 8 बजे से लेके मैम 2 या 3 घंटे में रेस्ट लेता हूँ, फिर उसके शाम के 10 बजे तक मैम कंटिन्यूशन में पढ़ता ही रहता हूँ मैम। और कोई चीज में बीच में बस 1 घंटा या 2 घंटे मैम अ, खाना खाने के लिए और रिलैक्सेशन के लिए लेता हूँ मैम। उस टाइम तो मैम बस यही रहता है कि काम करते रहो मैम। हैं? ठीक है. प्रेशर। यस मैम। ओके. सो आपने किसी प्राइवेट सेक्टर में काम किया अभी तक? नो मैम, नो मैम। क्यों? मैम 2023 के बाद मैम मैं कंटिन्यूसली ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना चाहता हूँ मैम। और मैं कंटिन्यूसली मेरी मेरी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने अभी हाल ही में मैम ये एसएससी जेई का एग्जाम भी दिया था मैम। ये मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था मैम, जो मैंने क्लियर किया है मैम। मैंने मेंस भी अब दिया है मैम, अभी 15-20 दिन ही हुए हैं मैम। और मेंस दे के अभी रिजल्ट नहीं आया मैम, और ये भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट भी है मैम एचपीएससी का। अच्छा. ठीक. यस मैम। ओके. तो एचपीएससी ए की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग मैम एक ही सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही होती है मैम, जो उसके अंडर जेई का वर्क करेंगे उनके साथ कोलैबली वर्क करना, उनको गाइड करना। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे टॉप से आती है मैम, जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से जो भी आती है वो सीधे डायरेक्ट असिस्टेंट इंजीनियर के पास ही आएगी मैम। तो उसको थ्रू आउट बॉटम तक पहुंचाना मैम, कि ये गाइडलाइन आई है, इसको फॉलो करो। और जो फील्ड का जो वर्क है उसको जाकर सुपरवाइजिंग करना, उनको प्रॉपरली गाइड करना कि अगर ये चीज गलत है तो ये करो। कोई भी कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैम जो असिस्टेंट इंजीनियर वो जवाबदेही होता है मैम एक्शन को, कि अगर कुछ भी साइट पे दुर्घटना घटती है या फिर कोई भी मटेरियल के साथ, कोई भी स्पेसिफिकेशन के साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है मैम, तो और जो मैम टाइमली जेई के पास जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक होती है उसको प्रॉपरली चेक करना मैम, हम्म. ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ऐसे ही साइन नहीं करने चाहिए मैम, क्योंकि बिल्कुल प्रॉपरली देख के मैम एस्टिमेशन, जो उसकी स्पेसिफिकेशन है, ड्राइंग है, जो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है कि प्रॉपरली वे में चल रहा है, प्रॉपरली टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये सारी मैम ड्यूटीज मेरे हिसाब से असिस्टेंट इंजीनियर की होती है। ठीक है. व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट योर प्लेस? प्लेस मैम, मैम मैं क्लास से बिलोंग करता हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट कैथल में आता है मैम, तहसील है। यहाँ हम्म. पर मैम ये बेसिकली ये जो मेरा ये गांव है मैम, ये कपिल मुनि मंदिर के लिए ज्यादा फेमस है मैम।
यहाँ हम्म। पे ईंटों का मंदिर है मैम, जो एंशियंट टाइम से है। जिसकी ये धारणा है कि मैम यहाँ पर जो ये अपने आप ईंटों का मंदिर है मैम, इसके अंदर कोई सीमेंट, कोई भी लाइम यूज नहीं हुआ है मैम। ओनली ईंटों से ही बना है मैम अभी तक। इसकी जो फॉर्म वर्क है मैम, ये हमारी गीता जयंती पर भी मैम मॉड्यूज होती है मैम। हम्म। और इसका पुराने एंशियंट टाइम में मैम कपिलायत नाम था, जो ऋषि मुनि थे हमारे यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी मैम। और दूसरी बात मैम, पॉलिटिकल वे से बताता हूँ तो मैम यहाँ पे हमारे कलायत से जो भी मैम आज तक पॉलिटिकल एमएलए बना है मैम, आज तक या कोई भी मैम, किसी भी रेयर रेयर चांस है मैम कोई पार्टी का बना हो, यहाँ पे मैम इंडिपेंडेंट ही बनते हैं। और जो भी इंडिपेंडेंट बनते हैं मैम, उसको वेल डिपार्टमेंट मिलता है मैम। जैसे हमारी गीता बुक्कल थी मैम, जो फिर कांग्रेस में सम्मिलित हो गई थी मैम, वो एजुकेशन मिनिस्टर भी रही है। हमारे जेपी जयप्रकाश जी निर्दलीय जीते थे मैम, फिर वो कांग्रेस में चले गए। तो हम्म। उनको डिपार्टमेंट अच्छा मिला मैम, वेलफेयर का डिपार्टमेंट मिला था फिर आज। और फिर मैम उसके बाद कमलेश डांडा जी हमारी हम्म। थी, उनको महिला वेलफेयर का डिपार्टमेंट मिला। इससे उससे बहुत दोनों तरीके से है मैम। ठीक है। जी मैम। ओके आदित्य, बेसिकली जी मैम। हाउ यू कैन बी द एसेट फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्यों सिलेक्ट करना चाहिए आपको, क्या है ऐसा आपके अंदर? क्योंकि मैम मेरा मानना ये है कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हूँ मैम, और मैम डिसिप्लिन है मेरे अंदर। और मैम हम्म। मैं क्विक लर्नर भी हूँ। हम्म। जो मुझे नहीं आता मैम, वो मैं हमारे मेरे जो जूनियर है या फिर मेरे सीनियर है, मेरे बॉस हैं जो भी होंगे मैम, मेरे हम्म। ऑर्गेनाइजेशन, मैं उनके साथ कोलैब करके मैम मैं सीखने की इच्छुक रहूंगा मैम। ये नहीं है कि भाई मेरे को ही आता है मैम। तो मैं हम्म। अपने ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा आउटपुट देगा दूंगा मैम। और मैम साथ के साथ मेरे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी भी है मैम। हम्म। मैं अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ, क्योंकि मैम मैंने मेरे डिप्लोमा टाइम में मैम मैंने एनएसएस का मैं वॉलेंटियर रहा हूँ। वहाँ पे हम्म। मैम मैंने टीम को लीड किया है। हमने हम्म। कैंपिंग भी की है मैम। कोविड के टाइम में मैम हमने जो सोशल वर्किंग, हमारे एनएसएस जो हमारे प्रोफेसर थे जगदीश जी, उन्होंने हमें ड्यूटी दी थी कि जो भी हमारे नियर बाय है, हमें लीड टीम वर्क करके उनकी हेल्प करनी है, उनको गाइड करना है, मास्क डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, सैनिटाइजर देने हैं मैम। हमें हम्म। अवेयर करना है कि ये हमें करना चाहिए उस टाइम, क्योंकि मैम उस टाइम क्रिटिकल सिचुएशन थी, कोई घर से बाहर निकलने से भी डरता था मैम। उस टाइम में हमने मैम वर्क किया है मैम। ठीक। जी मैम। ऑलराइट। ओके आदित्य, बेसिकली इंट्रो का फॉर्मेट थोड़ा सा गलत है। ओके इंट्रोडक्शन मैम। में गुड मॉर्निंग, मतलब आपकी यस। ग्रीटिंग्स, फिर आपका नाम, फिर आप कहाँ से आते हो, ठीक है, आपकी यस। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और अभी आप करंटली क्या कर रहे हो। अगर आप कोई प्रोजेक्ट इंटर्नशिप क्या है वो बता सकते हो। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है बताने को, तो आप यस डायरेक्टली मैम। अपनी हॉबीज बता सकते ओके मैम। हो, ठीक है। नंबर वन, स्कूल के बारे में नहीं बताना है, क्लासेस के बारे में कि मैंने 10th यहाँ से करी थी, 12th यहाँ से जी। करी थी, ये सब नहीं बताना है, ठीक ओके है। मैम। अपार्ट फ्रॉम दिस आदित्य, आंसर्स सारे करेक्ट है, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, दैट इज गुड, बट आप थोड़े ओके। लॉन्ग आंसर्स दे रहे हो, थोड़ा सा उनको शॉर्ट एंड प्रिसाइज करने की कोशिश करो, जी मैम। ठीक है। थोड़ा सा ओके। उनको शॉर्ट एंड प्रिसाइज करने की कोशिश करो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। ओके। तो ये बोलूंगी, थोड़ा बेटर वे में उसको मतलब इंटरप्रेट करने की कोशिश करो। प्रेजेंटेशन जी थोड़ी मैम। और बेटर होती है, थोड़ा आप रुक रुक के बोलते हो। जो हमारा यस यस। हरियाणवी नेटिव एक्सेंट होता है वो हमारे बीच में आता है व्हेन वी आर जी स्पीकिंग जी। इंग्लिश और हिंदी। तो चाहे हम हिंदी बोल रहे हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं, जी मैम। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो एक्सेंट है वो हमारे उसमें ना आए। इतना रुक यस रुक मैम। के नहीं बोलना है, हमें थोड़ा फ्लुएंटली बोलना है, यस यस मैम। ठीक है। ओके मैम। उस चीज का ध्यान रखना है, बार बार मैम नहीं बोलना है, मैम एक बार बोलना है। जब आपका आंसर जी शुरू मैम। हो जाता है तो फिर मैम मैम नहीं करना है, ठीक है। ओके। वह इमेच्योरिटी शो करता है बेसिकली, और यस यस। आंसर एक दो पॉइंट में अच्छे से देना है, प्रिसाइजली 2-3 सेंटेंसेस, ठीक है। ठीक है। हॉबीज को अच्छे से डिस्क्राइब करना है, आपने अपनी सिटी को अच्छे से डिस्क्राइब किया। अब इसके अलावा जो मैंने पूछ लिए वो ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे मैंने नहीं पूछे, ठीक है। जी मैम। हरियाणा पब्लिक सर्विस का ऑफिस कहाँ है, ठीक है, क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैंने पूछ लिया, वो भी आपने बहुत इलेबोरेट करके बताई है, उनको थोड़ा प्रिसाइज करके बताना है कि मैम ये ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं।
आप सारी चीजें यस बता मैम। दो। नहीं नहीं मैम, ये ठीक तो है, बात सही है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है। ओके मैम। अपार्ट फ्रॉम दिस आदित्य, आई वुड से हाँ, थोड़ा फेशियल एक्सप्रेशन बेटर करो। ठीक है। ओके मैम। इंट्रो का फॉर्मेट थोड़ा बेटर करो, और आंसर्स की प्रेजेंटेशन थोड़ी ज्यादा बेटर, मैं यही बोलूंगी। ओके मैम। ठीक है। ओके। नेक्स्ट